कल जो हमने मार्केट में रिकवरी देखी थी, उसके बावजूद भी क्या बाजार ओवरसोल्ड है? 100%। अच्छा, मतलब अच्छा, कल इंटरेस्टिंग चीज़ नेहा जी, कल जो है ना, कल इस रिकवरी में एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग का कोई योगदान है ही नहीं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कल की रिकवरी की क्रेडिट अगर आपको किसी को देनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ घरेलू फंड को देनी चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि कल घरेलू फंड की तरफ से 10,864 करोड़ की बड़ी खरीदारी का आंकड़ा है। ठीक है, हमने बताया भी कि घरेलू फंड ने बहुत बड़ी खरीदारी की है, 10,864 करोड़ की। और अगर आप 6,131 करोड़ की 2 ब्लॉक डील हटा लें, जो 100% मान लो चलो घरेलू फंड ने खरीदी हो, तब भी करीबन 4,500 करोड़ की खरीदारी उनकी है। और एफआईएस की अगर वो बिकवाली हटा के देखें, नेचुरली वो बिकवाली में वो आंकड़ा है, तो नेट नेट कल के डेटा बुरे नहीं है। लेकिन एक्शन पूरा कैश मार्केट में, फ्यूचर्स में नहीं है। बाजार ओवरसोल्ड फ्यूचर्स से होते हैं, करेक्ट, शॉर्ट टर्म में, न कि कैश मार्केट से होते हैं। कैश मार्केट में आप लेवल वगैरह की बात कर लें कि इन लेवल से वो जो भी है। लेकिन कल हुआ ये है कि एफआईएस की तरफ से किसी तरह की कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं। वीकली एक्सपायरी कल किसकी थी? निफ्टी की। निफ्टी में कल 1111 करोड़ के निफ्टी फ्यूचर्स बेचे ही एफआईएस ने, कल भी खरीदे नहीं है। तो एफआईएस ने तो बेचा ही नहीं, इसीलिए 8.5% पे उनकी कल भी थी, आज भी है। हाँ, इसी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कुछ बदला ही नहीं है। सो अभी भी लॉन्ग पोजीशन पे है, अब अभी भी शॉर्ट है। इसका मतलब क्लियर है, एफआईएस को शॉर्ट काटने नहीं है। अगर नेगेटिव साइड पे आप देखेंगे तो ये भले ही वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ा बढ़ जाए कर जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको मालूम है कि नीचे जाना है, हम नहीं काटेंगे शॉर्ट, हम हमारा शॉर्ट रखेंगे, उन्होंने क्लियर। अब ये शॉर्ट कौन कटवा सकता है उन्हें? कोई ट्रेड डील पर कोई पॉजिटिव खबर आए, चाहे वो ट्रम्प से आए, चाहे भारत से आए, चाहे रूस से आए, चाहे कहीं और से आए, वही एक चीज़ है जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकती है। उसके अलावा तो कुछ भी। अचानक से अगर ट्रम्प कल बोल दें कि नहीं, मैं 25% नहीं लगा रहा, वो रोक रहा हूँ, मोदी इज़ माई डियर फ्रेंड, ही कॉल्ड मी, चलो ठीक है, वी विल टॉक, कुछ भी जस्ट गेसिंग है, मतलब अंदाज से कुछ भी उनका मूड बन जाए, नहीं, वी हैड वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप विद इंडिया, थोड़ी बीच बीच में चलती रहती है हमारी थोड़ी, चलो अब वापस ठीक है। सो यू नेवर नो, 200 पॉइंट की 300 पॉइंट की रिकवरी वहाँ से हो जाए, निफ्टी में तुरंत शॉर्ट कवरिंग आ जाए। सो उसके अलावा रिजल्ट ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं। कोई भी आप बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट, आज 3 है आपके पास में, कोई भी तोड़फोड़ रिजल्ट, समझो एसबीआई बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट आ गया, कौन सा फिर भी बैंक निफ्टी 3% 2% बढ़ सकता है, राइट। सो आई थिंक मेरे ख्याल से एक कोई टैरिफ पर अगर अच्छी खबर आई तो ही वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगी एफआईएस की तरफ से, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज एफआईएस का मूड क्लियर है कि हमें शॉर्ट ही रहना है। ओके, लेकिन सर क्या लग रहा है, अभी जो कल हमने लोज बनाए हैं, कल जो हम जितना गिरे हैं, उन निचले स्तरों को होल्ड कर पाएगा मार्केट? देखिए, कल भी आपने मुझे पूछा था, मैंने 3:20 पे ये कहा था, मैंने कहा खतरे से बाहर नहीं निकले। देखो, जो लेवल अपनी रिकवरी अच्छी लगती है, 250-300 पॉइंट नीचे से बढ़ता है, बहुत बढ़िया फील होता है, घंटे 1.5 घंटे में अच्छा लगता है। अच्छा लगना अपनी जगह और सच्चा लगना अपनी जगह। तो सच्चाई बात ये थी कि खतरे से बाहर निकले नहीं। अभी भी आपका जो सवाल है कि बाजार निचले स्तरों को होल्ड करेगा, तो मेरा यही कहना है कि रिस्क अभी भी खत्म नहीं हुई, बाजार निकली। हाँ, 2 चीज़ जरूर है जो आपको जानना है। कल एक तो टेक्निकली बाजार कल भी कमज़ोर हुए, क्योंकि लोअर हाई लोअर लो बनाया। अब इम्पोर्टेंट क्या है, कल के लोअर लेवल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो अब बड़ा सपोर्ट है, ठीक है, वो आसानी से नहीं टूटेंगे। अब है आज वीकली क्लोजिंग, और वीकली क्लोजिंग में सबसे पहली चीज़ और सबसे छोटी चीज़ क्या चाहिए? सबसे पहली और सबसे छोटी चीज़, कल के हाई के ऊपर बंद हो जाए। तो पहली चीज़ तो ये होगी कल के हाई के, और छोटी क्यों कह रहा हूँ, कल के हाई के ऊपर बंद होना कौन छोटी चीज़ है? बिल्कुल है, क्योंकि निफ्टी का कल का हाई बहुत छोटा है, 24,634 का, यानी कि यहाँ से 40 पॉइंट दूर। अब 40 पॉइंट की तो उम्मीद रखनी चाहिए मुझे, इतनी भी ना रखूँ, है तो। और बैंक निफ्टी पर 55,614 है, यानी कि 100 पॉइंट। तो अगर निफ्टी 40-50 पॉइंट ऊपर बंद हो जाए, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बंद हो जाए, तो एक बार हमें थोड़ी रिलीफ मिल जाए, लगे कि वीकली क्लोजिंग के दिन आज हरे में बंद हुए, कल के हाई के ऊपर बंद हुए। इससे ज़्यादा दे दें तो और अच्छी बात है, हम तो तैयार हैं, लेकिन जितना मिले उतना मिले। तो एटलीस्ट वो होने के बाद मैं आपको कहूँगा कि खतरे से बाहर निकले। जब तक इसके ऊपर बंद ना हो, मैंने राउंड फिगर में थोड़ा सा सेफर साइड पर 24,675 और 55,650 लिखा है। सो ब्रॉडली कल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, मोटा मोटी आप समझ लीजिए। ऑलराइट।
ठीक है, तो अब हमारे लिए लेवल्स कौन से हैं एग्जैक्टली? अभी आपने ये तो बता दिया कि कहाँ बंद होना जरूरी है, लेकिन किस लेवल को नीचे होल्ड करना जरूरी है? कल के लो सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। कल का लो टूटेगा तो अब फ्रेश कमजोरी है, और अब की बार जो कल का लो टूटने के बाद जो फ्रेश कमजोरी होगी, समझो कि निफ्टी 24,350 तोड़ता है आज, कल परसों जब भी तोड़े, अच्छा कल परसों नहीं तोड़ेगा, छुट्टी है, मंडे मतलब, ठीक है। अगर तोड़ता है तो आप 23,900 24,000 तक जाएंगे, ये क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी आपका 55,000 के नीचे तोड़ के अगर जाता है तो फिर नीचे की रिस्क खुल जाती है। सो पहली चीज़ तो कि कल के लोज अगर होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, फ्रेश कमजोरी 24,325 और 55,950 टूटने पर बनेगी। निफ्टी 24,850 और 56,000 के निकल कर ऊपर बंद होगा बैंक निफ्टी। ये दो लेवल ऊपर जाने पे उसके बाद आप समझेंगे कि आप में जान लौटी है। खतरे के बाहर जो बोलते हैं अपने, खतरे के बाहर कब निकलेंगे? इन दो लेवल के ऊपर जो अभी काफ़ी दूर दिखते हैं। 200-250 पॉइंट अभी निफ्टी पे हमें माउंट एवरेस्ट नजर आता है, 1% ही ऊपर है। बैंक निफ्टी पर 500 पॉइंट माउंट एवरेस्ट दिखता है, 1% ऊपर। सो 1% यहाँ से और बढ़कर बंद हो जाए तो फिर मामला। अब देखिए 12 मई के बाद 4 बार ऐसा हो गया और कल 5वीं बार था कि आप 24,350 के आसपास पहुंचे, सपोर्ट लिया। अब कल इंट्राडे तो तोड़ा, क्लोजिंग में नहीं तोड़ा। तो अगर वो डेटा सही प्रूव होना है तो यहाँ से अगले 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन, यानी कि आज से लेके अगले गुरुवार तक, गुरुवार भी नहीं बुधवार तक, शुक्रवार आज, सोम मंगल बुध, इन 4 दिनों के अंदर अंदर निफ्टी को एक बार 25,000 आना चाहिए अगर वो डेटा सही होता है। तो अगर शॉर्ट कवरिंग किसी भी खबर से कुछ भी बने तो अब तक 4 बार ऐसा हुआ है, 5वीं बार होगा या नहीं होगा देखा जाएगा। ये है, ठीक है। इंटरेस्टिंग सर।